नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और सारे के सारे मेरे भाई मस्त होंगे। बढ़िया तैयारी चल रही होगी। एक बार बताओ, नवलेश कुमार, खुशी बेटा, विवेक कोहली, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्ते भाई, करण, सोनम, राहुल, विवेक, शुक्ला, प्रिंस, ओके, तौसीफ, तमजीद, सोनम, उर्फी, उर्फ चिंकू, वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, सोनम, दीपिका वेरी गुड। चलिए भाई, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है? कैसे नींद में हो आप सभी लोग? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? चलिए साथियों, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई। दिल भेज रहे हैं, काला दिल, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। इन सबको भी नमस्ते कर लो, इधर उधर जो बैठे हैं इनको भी नमस्ते कर लो। आइए साथियों, तो प्रीतम प्यारे मेरे बच्चे, आज स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। साथियों क्या स्टार्ट करेंगे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन नाम ही है सरलीकरण। अब सरलीकरण नाम है, सरलीकरण, सरलीकरण नाम है इसका मेरे बच्चे। आपको यानी सिंप्लीफाई करना है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, रेलवे के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्त, सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट एक कभी आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछेगा तो एक सिंप्लीफिकेशन सिंपल यानी बोर्ड मास के रूल पर आधारित होती है। बोर्ड मास के रूल पर आधारित, बोर्ड मास के रूल पर आधारित, यानी कि इस रूल पर आधारित सिंप्लीफाई करवाता है। इसी में बोर्ड मास के साथ में ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर आधारित करवाता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर आधारित करवाता है। इसी में कुछ मेरे बच्चे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पर भी आधारित आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी बोर्ड मास भी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी, लॉजिक बेस्ड भी, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे पैटर्न को समझेंगे। पहले तो बोर्ड मास देख लो है क्या। ठीक है, बोर्ड मास क्या है, और इसके बाद में मैं आपको सारे के सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले भी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। हर एक चीज को आपको कराया जाएगा। सर बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास, ये बोर्ड मास बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हैं। बोर्ड मास है क्या? बी फॉर क्या है? ब्रैकेट है। बी फॉर क्या है? ब्रैकेट। बी फॉर क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट है, ब्रैकेट। ओ फॉर क्या है? ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। डी फॉर क्या है? डिवाइड, डिवाइड। एम फॉर क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ए फॉर क्या है? ऐड, ए फॉर क्या है? ऐड। और एस फॉर क्या है? सब्ट्रैक्ट, एस फॉर क्या है? सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले ब्रैकेट आप देखते हैं। इन ब्रैकेट का भी एक क्रम होता है। ब्रैकेट के अंदर आपको जो करने का, सॉल्व करने का जो नियम है, पहले ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, उसके बाद में मेरे बच्चे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में होता है लार्जर ब्रैकेट। इस क्रम में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और इसी क्रम में, इस क्रम में हम सारे के सारी आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं। मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपके बार ब्रैकेट को, जैसे कि कहीं ये लिखा हुआ है 2 माइनस मेरे बच्चे आपका लिखा है 3, या फिर मेरे भाई अगर आपसे बोला गया है यहां अगर लिखा है 2 माइनस ए लिखा हुआ है और यहां बायर ब्रैकेट लगा, यहां माइनस लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोस्त आप ऐसे मत समझना कि -2 और -a है। इसका मतलब -2 और -a बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब -2 और -a बिल्कुल नहीं है दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइनस का गुना होगा अंदर, माइनस का गुना होकर इसमें आपका 2 में और मेरे बच्चे -a में, यानी इसका मतलब जो हो जाएगा -2 और प्लस का a हो जाएगा। इसका जो मतलब होगा ये होगा, यानी बार ब्रैकेट का मतलब है इतनी संख्या, और इसके बाहर है मेरे बच्चे एक तरह से ये। ठीक है, तो ये बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और लास्ट में मेरे बच्चे लार्जर ब्रैकेट। ये आपको सबको पता है। क्या मैथ का नोट्स बनाना जरूरी है मेरे बच्चे? बिल्कुल। देखो उससे फायदा क्या होगा, एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। कुमार सर का तोता, अरे वाह मेरे बच्चे। चलिए भाई, लाइव क्लास तो नहीं होता है, पता नहीं का। चलिए भाई, सभी के समझ में आया।
तो ये बोर्ड मास है सर। सर पहले कतिते तो पीछे तो भाग हुना करना और धान जोड़ ना होके तो छोड़ दो। क्या करा को ये क्या करा को पहले कित्ते तो पीछे दो भाग हुना करो धन जोड़ दो ना होके तो छोड़ दो ना। क्या करा विशाल बाबू मेरे समझ में नहीं आ रही तो लव यू फ्रॉम मथुरा। भाई लव यू भाई, बहुत सारा प्यार आप सभी को। ठीक है बच्चे, तो आप कहेंगे बोर्ड मास सबको समझ में आया? जी सर। इसका मतलब है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए बोर्ड मास का मतलब क्या होना चाहिए सर? इस बोर्ड मास का मतलब आपको पता ना होना चाहिए। आप सबको पता है जी सर। अब इसी में मेरे बच्चे बहुत सारी आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग आपकी सॉल्व हो रही होंगी। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और फिर आप देखना ये आए हुए हैं एसएससी में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे उन्हें आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे ये रहा। ठीक है साथियों, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। बोर्ड मास का बहुत आसान सवाल ले रहा हूं, और भी टिपिकल सवाल लेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। एसएससी सीजीएल में आया है सर, हमारे में क्यों करा रहे हो? आपके में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहां पर भी आएगा। 7 + 30 डिवाइड बाई 6 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 6 + 6 प्लस का 7। बिल्कुल आसान सा है, बोर्ड मास का नियम आप लगाओ। सर सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, यहां ये कितना हो जाएगा 6 और 6 सर 12 हो जाएगा। फिर देखूंगा मैं 6 से 30 में भाग दूंगा और इसकी जगह क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। बहुत बढ़िया सर, ये क्या हो जाएगा यानी आगे 7 है प्लस 5 है, या माइनस करूंगा 12, ये माइनस का क्या हो जाएगा 12 और ये प्लस का 7 हो जाएगा। यही तो हो गया जी सर, कोई तकलीफ नहीं है। आप कहेंगे 7 5 12, 12 से -12 प्लस 12 खत्म, आंसर कितना आएगा 7 आएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात मैं आपको समझा दिया। बहुत ही आसान सवाल है, आपके यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, रेलवे में भर भर के आते हैं। गुरुजी मथुरा से हूँ, आप मथुरा के कहाँ से हो? चलो वो चर्चाएं बाद में कर लेंगे, कहाँ से हैं मेरे दोस्त। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं, सबके समझ में आया? सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई प्रसाद जी, मजा आ गया। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, मजा आ रहा है तो तुम्हें इस मजा का और मजा ले लेते हैं। देखो भाई एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और मजा लो बेटा। देखो भैया आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे देखो, मेरी क्लास की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं सारे के सारे आए हुए लेकर आता हूं। सर जी आप हमारी बात सुनते ही नहीं है। कृष्णा मेरे कान्हा, आप आराध्य हैं हमारे कान्हा जी, आपकी हर बात सुनते हैं हम। बताओ, सुबह आपसे होती है हमारी, रात अंत आपसे होता है ना। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, है ना, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मोरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मोरे। तो भाई मेरा कोई सहारा नहीं है कान्हा, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? चलो, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, कि प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ। तो मेरे दोस्त देखो, आप कहेंगे सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। मैंने कहा भैया ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, 4 + 2 कितना होगा 6। तो गुरुजी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी इसकी जगह देखो 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसकी जगह 36 लिख सकता हूं जी सर। मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 है। डिवाइड मेरे भाई यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले अब इसे सॉल्व करो। सर 9 में 3 से भाग दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर आप कहेंगे पहले गुना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये आपका 14 है। माइनस का कितना है 5 और प्लस का कितना है मेरे भाई 3 है। बोलो क्लियर है? जी सर। अब साथियों एक चीज आपको देखने को मिल रही है, 14 - 5 और प्लस का 3, यानी 14 और 3 कितना हो गया 17, और 17 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 12, यानी 36 में 12 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई मेरे दोस्त बाद में करेंगे। तो आप कहेंगे सर 12 डिवाइड बाई 36 और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो सर 12 से घटेगा 3 बार, यानी आंसर कितना आएगा 2/3। आंसर कितना आएगा 2/3 आएगा। सबके समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। जी सर, बिल्कुल आसान सी बात बोल दी मैंने, ये है सिंप्लीफिकेशन। हाँ अच्छा भाई सत्यम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। चलो तो मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, 2/3 आएगा। बिल्कुल सिंपल वे में किया, पहले टुकड़ों में करो। देखो पहले इससे देखेंगे, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा।
सर अब इस वाले ब्रैकेट को देखो, 9 में अगर 3 से भाग देंगे 3 जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 -5, 14 + 3 कितना हो गया 17, 17 में से 5 गया 12 हो गया। यहाँ कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ गया। बोलो यस और नो, मजा आ रहा है? एक बार बताएंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर दिक्कत है तो बताओ। मैंने कहा बेटा मुझे भी नहीं है। पहले ब्रैकेट का मतलब बता देता हूँ, चलिए भाई जल्दी से देखेंगे। एक्चुअली क्या है आपको पता है, रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस करा रही है, ये एसएससी के एग्जाम भी आपको टीसीएस ने कराए हैं, तो इसका मतलब आपको जरूरी नहीं है केवल रेलवे, आप रेलवे के भी क्वेश्चन करो पीवाईक्यूज, एसएससी के भी जो टॉपिक आपके में है उन्हें करो, तो मेरे बच्चे मजा आ जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। हाँ सर आंसर 6 होगा ना मोन्टू बाबू, आंसर 6 का एक होगा, आंसर इसका 2/3 होगा। अरे मोन्टू बाबू आंसर तो 2/3 होगा भैया, 2/3 मोन्टू बाबू 2/3 होगा। भैया सबके समझ में आ रहा है या फिर ऐसे चल रहा है? सर आज मैं पहली बार आया हूं, मिथिलेश स्वागत है आपका। सर मुझे वर्क करने में दिक्कत होती है, आज सिखा दूंगा। तू कहे आज सिखा दूं वर्क, तुम्हें स्क्वायर नहीं सिखाएगा मैंने? अरे तुम्हें स्क्वायर नहीं सिखाएगा, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ सेकंड में स्क्वायर करना नहीं सिखाया क्या? तुम्हें नहीं सिखाया बता दो, अभी फेंक के मारूंगा सबको, तुम 5 सेकंड में तुम फेंक फेंक के मारोगे लोग। स्टार्टिंग में स्क्वायर करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें? चलो भाई नीतू पाल बेटा मजा आएगा तुम्हें डेली क्लास लेनी। चलिए भाई कम से कम आपकी 200 कमेंट होंगी तब मुझे बताओ, फिर मैं आपको स्क्वायर आज केवल और केवल 20 सेकंड, आपके 10 से 15 मिनट में स्क्वायर सिखा दूंगा तुम्हें 1 सेकंड में। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे जल्दी बताओ। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे गुरुदेव, मैंने कहा बेटा क्या करना है, देख भाई आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करो। बहुत बढ़िया सर, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट पहले ये देखेंगे, ये आप कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, यहां देखेंगे सबसे पहले, यहां से आओ, यहां माइनस, ये अंदर माइनस घुसेगा, घुसेगा सर, देखो माइनस के साथ केस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस मेरे बच्चे क्या हो जाता है माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है मेरे बच्चे, प्लस आ जाता है। ये बात क्लियर है जी सर। अब जैसे ही माइनस घुसेगा तो ये माइनस बन जाएगा माइनस वाई, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बन जाएगा, ये माइनस वाई बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा, ये माइनस घुसेगा सर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा, और ये प्लस का वाई। अंदर यही बच्चा जी सर, अंदर यही है, हाँ सर यही है। अब देखो काट पीट करके कुछ स्वाहा हो रहा है क्या, मैंने कहा बेटा वाई से वाई खत्म हो गया, बहुत बढ़िया गुरुजी। एक्स से सर एक्स उड़ गया, आहा मजा आ गया सर। मेरे दोस्त वाई से वाई उड़ने से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई, और माइनस का क्या है 2y, माइनस का क्या है 2y साथियों, माइनस का 2y और ये y और y 2y सब उड़ गया सर, क्या बचा 2x, यानी x का डबल, x का डबल मतलब 2x हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? बहुत बढ़िया भाई मोहित नोएडा, मेरे बच्चे तूने मजा दिला दिया मेरे भाई है। बता तू अगर ऐसे बोलेगा फिर तो भाई है, फिर तो मेरे चीते कैसे काम चलेगा। कहां से तू तोता बन के आया है बता है? हाँ मैं बदल गया हूं ना, समझ रहा है ना, मैं बदल गया हूं है, हाँ समझना है ना, हाँ असर हो गया मुझे। चल मेरे बच्चे मोन्टू, क्या नाम था, मोहित नोएडा मेरे भाई, हीरो तू बता कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बता, तू बताएगा उसकी बात का फिर मैं जवाब दूंगा है। हाँ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता, कोई तकलीफ है तो मुझे बता, अगर दिक्कत है तो बता मेरे भाई मोन्टू मोहित, है ना। चल मेरे भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सिखा दीजिए बेटा, अभी सिखा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल सिखा देंगे। लेकिन ऐसे करोगे ना, सच बता रहा हूं, इतनी मेहनत करने के बाद 500 बच्चे 1000 बच्चे से जो लाइव हो रखे होते हैं उनमें से एक बच्चा, मैं बस ये चाहता हूं, मेरा उद्देश्य एक रहता है, एक सिंगल बच्चा भी ये ना कहे कि सर यहां दिक्कत आ रही है। इतना अच्छे स्तर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों, और जहां एक कमेंट भी अगर ऐसी लगती है ना मेरे बच्चे कि आपने सर यहां दिक्कत है, मुझे बताओ मैं दिक्कत का सामना करूंगा। हाँ भाई तो चुभती हैं चीजें है ना, तो मुझे बताओ ना बेटा। मोहित अभी मैंने क्या कहा, ये सिंप्लीफिकेशन जस्ट स्टार्ट किया। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते ही मेरे भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा बोर्ड मास है। अब बोर्ड मास में पहले मैंने तुझे कॉन्सेप्ट ही तो बताया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब उसी कॉन्सेप्ट को तो अप्लाई करवा रहा हूं मेरे बच्चे, हैं करवा रहा हूं ना, ठीक है। तो आप खुद सोचो मेरे भाई, आपको बहुत बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। चलो भाई वेरी गुड बच्चे, है ना। हाँ तो बस चीजों को करो यार, आप एक बार चीजों को करो, नहीं समझ में आए मुझे बताओ, है बड़ा भाई मान के बताओ, जो आप मानते हो, दोस्त मानो, जो मानो, गुरु मानो, मुझे बताओ मैं कराऊंगा। चलो बेसिक से करवाइए, शॉर्ट में मत करो। सर आपकी है तो सब संभव है, आइए मेरे भाई, ठीक है चलो।
आओ मेरे बच्चे आओ, एक बार देखेंगे, है ना। कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ। देखो कॉन्सेप्ट पहले बताता हूं मैं भाई, मेरे भाई पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये बेटा कॉन्सेप्ट ही तो है, इतना कॉन्सेप्ट बताया, ब्रैकेट सॉल्व किया, हल कर दिया। देखो भाई पहले हमने ये हल किया, सर माइनस जाएगा अंदर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यही बताया। देख माइनस इंटू माइनस, आप कहेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस यानी माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स, ये माइनस जाएगा तो माइनस वाई। अब मैंने क्या कहा, फिर ये प्लस का वाई है, यहां आप देखेंगे y से माइनस वाई खत्म, x से माइनस एक्स खत्म, y से मेरे बच्चे y खत्म, माइनस वाई बचा। माइनस का साइन है, आगे माइनस का साइन लग रहा है, तो y प्लस 2x माइनस इंटू माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस का 2y है तो y और y क्या हो गया 2y, और माइनस 2y से 2y खत्म, 2x। मेरे दोस्त एक चीज बताऊं, कड़वा सच बता रहा हूं, इस चीज को मानो या ना मानो, कड़वा सच ये है मेरे बच्चे, हाँ, कि आपको उस लेवल पे अपडेट होना पड़ेगा। तुम सोचो धीरे 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 करके ही चीजें चल जाएं तो कंपटीशन बहुत है मेरे बच्चे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल हर एक स्टेप को धीरे धीरे समझाते हुए चलूं, है। लेकिन सत्य यह है सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। मेरा एक उद्देश्य वो भी है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। ये है मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त। चलो भाई तिवारी जी क्या कह रहे हो आप, 36, कौन सा 36 बता रहे हो मेरे भाई। ये बेटा 36 दूनी 72 नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। तुम्हें यार बताया, तुम ऐसी बात करते हो यार मेरे दोस्त। मैंने अभी बोर्ड मास बताया था, बोर्ड मास बताया था ना मेरे दोस्त, बोर्ड मास बताया था, तुझे पता है ना बोर्ड मास। तो पहले मेरे बच्चे डिवाइड होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले बेटा डिवाइड होगा, पहले बेटा डिवाइड होगा। कहीं ऐसे मत करो 36 दूनी 72, नहीं, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद है बेटा, है। बताओ इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही भाई, कोई तकलीफ थी क्या मेरे भाई, बताओ। ये किसको कंफ्यूजन था 36 दूनी 72, मेरे भाई पहले डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा दोस्त, उसके बाद मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन मत लो, बताओ मुझे, है, बोलो तो सही। चलो भाई देखो भाई, देखो भाई 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, इसकी जगह 14 लिख सकते हैं, ये माइनस का 5 हो गया। अब 9 में 3 का भाग देंगे मेरे बच्चे, ये आपका 3 आ गया, एक ब्रैकेट ये हो गया। अब देखो डिवाइड का साइन है, अब तुझे पता है ये 4 प्लस 2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 है। तो मेरे बच्चे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले इसमें भाग होगा उसके बाद गुना होगा। तो ये कितना हो गया 12, और 12 में 36 का डिवाइड करेंगे, 36 का डिवाइड और बाद में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर 2/3 आएगा। बताइए, ठीक है, आइए। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रश्न की बात करें, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए तो भाई चीजों को समझो, परखो और देखो और फिर करो आंसर। आइए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, फटाफट से देखो, जल्दी से स्पीड में आंसर बताएंगे भाई। आपके जैसा ही प्रश्न है, फटाफट से बताओ, आए हुए क्वेश्चन है सारे। चलिए सवाल क्या कह रहा है देखो, 18 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2 माइनस है, फिर नीचे मल्टीप्लाई 5 6 माइनस 3। तो आप कहेंगे ऑफ पहले हल होगा, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये 12 हो जाएगा, माइनस कितना है मेरे भाई 4 है, माइनस कितना है 4, यानी आप कहेंगे 12 हो जाएगा, ये माइनस कितना है 4। अब आपको पता है ये उसके अंदर भी ब्रैकेट है ये, अब आपको पता है ये ब्रैकेट पूरा खत्म हो गया, यानी उसके बाहर क्या है मेरे भाई, आपको पता है ये सारी चीजें, यहाँ आपको पता है, ये क्लियर है जी सर। और यहाँ फिर आपको क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई है, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। दोस्त आपको पहले डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड है 18, तो दोस्त पहले डिवाइड होगा, 12 में से 4 गया तो 8, यानी 18 डिवाइड बाई 8 और मेरे भाई मल्टीप्लाई बाई 15, ये आंसर हो जाएगा। यानी दोस्त अगर करोगे तो ये आपका 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 15 निम्मा करेंगे 135 हो जाएगा, और 135/4 हो जाएगा, 135/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए भाई बहुत बेहतरीन, आ गया समझ में, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। ओके तो आंसर कितना आएगा 135/4 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चों के समझ में आया जी सर, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गिला शिकवा शिकायत मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से एक और प्रश्न देखेंगे और आंसर बताएंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथियों देखो और समझो और परखो मेरे बच्चे आंसर। देखो इनकी तो केवल और केवल मैं बताऊं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। अलग अलग रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं,
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपके पास हो आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। चलिए साथियों, जैसे कि आप कहेंगे इसके अंदर क्या है, 25 ऑफ मेरे बच्चे 12 डिवाइड बाई 30, यानी आप कहेंगे पहले इनका गुना और डिवाइड बाई 30 करेंगे। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लो, यहां मल्टीप्लाई करके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में क्या है डिवाइड, यानी सर डिवाइड, यानी कि यहां आप देखेंगे डिवाइड बाई 30 कर दो, ऐसे कर सकता हूं। सॉल्व करना है तो देखो 5 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा कितने बार, 6 बार, 6 से कटेगा सर कितने बार कटेगा, 6 दूनी 12, यानी इस पूरे को सॉल्व करके कितना हो जाएगा 10, इस पूरे को सॉल्व करके 10 हो जाएगा। जी सर। अब आपको पता यहां अगर करेंगे तो यहां ऑफ है, ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर बाद में डिवाइड, 5 का मतलब क्या है 125 का मतलब क्या है 5 की पावर 3, ठीक है भाई। और ये आप या फिर ऐसे करो, ये 5 की पावर 6 का मतलब 4 का मतलब 625 हो गया, और ये कितना होगा, ये भी 625 हो जाएगा, यानी सर 625 डिवाइड बाई 625, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये 1 के बराबर हो गया और ये 10 के बराबर हो गया। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ हमें, मैंने कहा जी पूछिए, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 25, 25 उसका मतलब फिर प्लस 10 और माइनस का 1, यानी कि भाई अगर बात करें 35 में से गया कितना है 34, और आपको पता डिवाइड करना है 51 में, यानी आप देखें 35 और 1 34, यानी 51/34, और 51/34 इसका मतलब 17 दूनी 34 और 17 × 51, यानी 3/2 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, यानी आंसर कितना आएगा 3/2, यानी बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे ए नहीं होगा बी होगा मेरे लाडलो, 34 का मतलब 3/2 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी साथी हमारे बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर कितना आएगा, आंसर मेरे बच्चे 3/2 आएगा। क्लियर है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा, ठीक है। ओके भाई मोहित, हाँ भाई चलो ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करें, इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। एक और क्वेश्चन लो, चिपकाओ इन सारे के सारे सवालों को, जितनी प्रैक्टिस करोगे बोर्ड मास में तो उतना ही मेरे बच्चे क्या है परफेक्शन आएगा साथियों, उतना ही परफेक्शन आएगा। चलिए साथियों यहां क्या कह रहा है, अलग अलग ब्रैकेटों को सॉल्व करो। दोस्तों पहले ये ब्रैकेट है, इसका आपका ऑफ है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मेरे बच्चे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करूंगा ये इससे खत्म हो जाएगा, 8 बचेगा, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहां अगर आप कहेंगे पहले मल्टीप्लाई तो 2 से कटेगा कितने बार, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 9 बार, 9 छिक्के 54, कितने बार कटेगा 9 छिक्के 54, यानी 6 बार कटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस का ही लगेगा, और प्लस का कितना है मेरे बच्चे 20, प्लस का कितना है 20, तो आप कहेंगे सर 20 और 8 28, 28 में से 6 गया यानी कि 22, ये कितना हो गया 22। बोलो क्लियर है, समझ में आया। लेकिन 22 किसका है, अब देखो दो चीजें, या डिवाइड भी है माइनस भी है। अब डिवाइड और माइनस इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है एक ही चीज होगी, या तो माइनस होगा या डिवाइड होगा, मुझे लग रहा है जहां तक ये आपका माइनस ही होगा, कितना होगा माइनस ही होगा। अब क्या है 20 और 8 28, 28 में से 6 गया तो 22, ये माइनस का 22 है, क्या है मेरे भाई माइनस का 22, आगे कितना है 12, और 12 में से अगर 22 घटेगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, आगे क्या है √25 का मतलब 5 है, आप कहेंगे -10, और ये -10 और ये कितना हो जाएगा -5, कितना आएगा -5। अब डिपेंड कर रहा है ये सवाल के अंदर जिस तरह से दिया है उस तरह से मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन दे रखा है इन्होंने कि ये दो दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। अब क्या है क्या वजह है क्या चीजें हैं ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आंसर उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, 15 आएगा। चलो एक बार फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां कोई ना कोई टाइपिंग एरर या कुछ ना कुछ रहा होगा, नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो भाई मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 × 8, 16 × 8 बटे क्या कर देंगे 16, ठीक है भाई, 16 से 16 खत्म यानी 8 आ गया, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 8। बोलो हाँ है ना। अब इसे देखेंगे तो 2 से कटेगा कितने बार, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 से कटेगा कितने बार 9 बार, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 9 से काटेंगे 9 × 6 = 54, यानी इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह 9 × 6 = 54 यानी 6 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है माइनस का साइन है तो ये माइनस का 6 होगा, यहाँ प्लस का है तो ये आप कहेंगे सर पूरा का पूरा क्या बन गया, सर ये बनेगा 20, 20 + 8, 20 + 8, और ये क्या हो जाएगा 20 + 8, और आप कहेंगे 20 + 8, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आपका यही निकल के आ रहा है। जी सर,
अगर दोस्त यहां अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो भाई अगर मैं बात करूंगा इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहां अगर आप देखते हैं मेरे दोस्त, अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव अगर मैं बात करूं 20 और 28, 28 में से 6 गया, 28 में से 6 गया तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 22 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। अब ये कह रहा माइनस है और ये डिवाइड है, माइनस है और डिवाइड है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा 25 और मेरे बच्चे पहले अगर आप देखते हैं अगर डिवाइड का साइन है माइनस है, अब इसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन यहां आपको बना हुआ है ये दो। अगर इस तरह से भी करेंगे कि माइनस का 22 हो, माइनस का 22 हो और ये 12 और 5 कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, तो भी आपका मेरे भाई गड़बड़ है, यहां कोई ना कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ भाई इसमें कोई ना कोई एरर है, इस एरर को आपको दिखाया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। इस सवाल में कोई ना कोई एरर है, इस एरर को डिटेक्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है इसमें, और जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको आंसर सेट नहीं है। अगर केवल और केवल अगर ये मेरे दोस्त यहाँ अगर माइनस होता, माइनस होता, अगर ये आपका माइनस होता तो आंसर क्या होता? आपको सीधे बता दे रहा हूं, अगर आंसर ये आपका माइनस होता, ये नहीं होता, तो सीधे देखो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा? 12 का 12 रहेगा। और साथियों यहाँ माइनस का कितना था? ये आपने देखा 20 प्लस 8 28 और माइनस ये आपका 6 हो जाएगा। कितना है? 6। 28 और आप कहेंगे कितना हो गया सर? 20 और 8 28 में से 6 गया तो 22, यानी आंसर इसका इसके हिसाब से जो होगा तो वो क्या हो जाएगा? ये आपका बचेगा माइनस का 10, यानी कि मेरे बच्चे अगर आप कहेंगे तो यहाँ से 5 और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 10। ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का कितना है मेरे बच्चे? ये आपका कितना है? 5 और ये माइनस का 10, यानी माइनस का 5 आंसर होगा। माइनस का 5 आंसर हो जाता, माइनस का 5, ठीक है। तो इसकी जगह ऑप्शन लिख लो -5, ऐसे करके एरर कर लो और इसकी जगह लिख लो -5, ठीक है भाई। सभी के समझ में आया तो एक बार यस और नो बोलेंगे। रूट को कैसे सॉल्व करते हैं मोहित? बिल्कुल बताएंगे। 54 डिवाइड बाई 8, ये सर पहले डिवाइड होगा। हाँ भाई नहीं बच्चे मेरे भाई, एक बार देखा ही नहीं तुमने, तुमने ये नहीं देखा ऑफ है, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ऑफ है। पहले ऑफ सॉल्व होता है, पहले ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ है मेरे बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं था। पहले मैंने क्या कहा था? बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अंदर मेरे बच्चे आपको थोड़ा कंफ्यूजन मत करो, पहले ऑफ होगा, पहले ऑफ होगा उसके बाद डिवाइड होगा। क्यों नहीं समझते हो आप? तो ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है, इसका मतलब ऑफ का मल्टीप्लाई है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा बेटा, पहले ऑफ सॉल्व होगा। समझ में आ गया? चलो भाई, चलिए भाई सभी के समझ में आया तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इस बोर्ड मास को दिमाग में सेव कर लेना है मेरे बच्चे, दिमाग में सेव कर लेना है, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे, सारे के सारे साथी देखेंगे। तो ये बोर्ड मास की कहानी आपके दिमाग में सेट हुई थोड़ी सी? जल्दी से बताओ। अरे दिमाग में सेट हुई क्या? एक बार मुझे बताएंगे हाँ या ना। कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत अगर रही हो तो बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर हमें कोई तकलीफ नहीं है, एक और सवाल आ रहा है तो एक और सवाल ले लो, एक और सवाल आ रहा है तो जल्दी से देखो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मेरे बच्चे इन चीजों को परफेक्ट हो जाओगे। बताइए। काके करिया पीछे भाग, गुना करो तो जोड़ घटाओ। बहुत बढ़िया भाई। काके करिया पीछे भाग, अच्छा काके करिया पीछे भाग, गुणा करो तो जोड़ घटाओ। बहुत बढ़िया भाई मोन्टू बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा रहेंगी, सर की भी क्लास रहेंगी, अरुण सर की भी क्लास रहती है। चलो भाई कोई भी आप पिनेकल ले लो, कुछ भी ले लो मेरे बच्चे, किरण ले लो, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर वाइज ले लो, प्रीवियस वाइज टॉपिक वाइज आप चैप्टर वाइज ले लो, ठीक है। घटना चक्र या फिर पिनेकल या कोई भी ले सकते हैं। चलो भाई जल्दी से देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सर पहले क्या है? मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 15 चौका 60, 83 में से 60 गया तो यहाँ कितना बचेगा सर? 83 में से 60 गया तो यहाँ 23 बचेगा। फिर मेरे बच्चे 9 गुना 9 कितना है? 81, और 81 प्लस मेरे बच्चे आप कितना है? ये आपका 83, तो आप कहेंगे 84, 84 और 2 20 कितना हो जाएगा? 104, 104। ये माइनस करना है और 150 में से घटाना है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ तक? तो आप कहेंगे सर ये 46 हो जाएगा। अब देखो दोस्त डिवाइड करना है, 46 का डिवाइड करना है 276 में, तो कै बार जाएगा? 6 6 के 36, 6 चौक 24, यानी कितने बार जाएगा? 6 6 बार जाएगा। और ये 325 जोड़ दो, 325 जोड़ दो 31 हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 331 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी साथी बताएंगे। ओके ठीक है भाई, आ गए सर। चलो भाई यहां तक कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, वेरी गुड। सभी के समझ में आया
मेरे बच्चे बिल्कुल समझ में आया। पहले आपने ये सॉल्व किया, 15 चौका 60, 83 में से 60 गया 23, 9 में 81 प्लस 23 कितना हो गया 104, 150 में से 104 घटाया मेरे बच्चे 46। अब 46 का डिवाइड करेंगे 276 में, कितना आ गया 6। अब 6 में जोड़ दो 325, आंसर कितना आएगा 331। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक कोई तकलीफ, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। आप कहेंगे सर हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल बहुत अच्छे से बेखूबी बहुत बढ़िया बेझिझक होकर कर लेंगे ना साथियों। जी सर। अब दोस्त फ्रैक्शन के भी आपकी चीजें आती हैं, जोड़ना घटाना, मुझे लगता है फ्रैक्शन में आता होगा आपको, कोई भी तकलीफ आपको नहीं रहती होगी। चलो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने और गुणा करने का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं फ्रैक्शन का। किसका बता देता हूं दोस्तों, फ्रैक्शन का। यहां आप फ्रैक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो भाई, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का ऐड करना, फ्रैक्शन का ऐड करना दुनिया को आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आता हो। जैसे 1/3 प्लस मेरे बच्चे 1/4 है, इनको अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना है सर, इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 हो गया। साथियों इसे अगर 12 बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे, 4 से करेंगे, यानी कि मेरे बच्चे 4 से गुना ऊपर करेंगे, 4 से नीचे तब 12 बनेगा, यानी ये 4 एकन 4 हो जाएगा। इसे 4 को 12 बनाएंगे तो मेरे भाई 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 एकन 3, यानी ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7/12। ये सबको पता है जोड़ना। इसी प्रकार घटाने वाली चीजें होती हैं, इसी प्रकार घटाने वाली 1/3 माइनस 1/4। साथियों करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है सर, आप लेंगे एलसीएम कितना है 12, 3 से 12 में भाग दो, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 बार गया, जितने बार भाग गया उससे ऊपर वाले न्यूमरेटर में गुना करो, 4 एकन 4, 4 से 12 में भाग दो, कितने बार गया 3 बार, 3 एकन 3 माइनस का, आप कहेंगे सर 1/12 हो गया। अब सर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं करना, जैसे 1/3 और मल्टीप्लाई करना है 1/4, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी 1 गुना 1 करेंगे और मेरे बच्चे 3 गुना 4 करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, यानी 1 क्या हो गया 12। अंश का गुना अंश में करेंगे, हर का गुना हर में करेंगे, ये आपको पता है। डिवाइड के अंदर क्या होता है साथियों, डिवाइड के अंदर क्या होता है, डिवाइड के अंदर एक छोटी सी चीज होती है मेरे बच्चे, क्या, जैसे कि अगर 1/3 है, इसमें डिवाइड अगर करना है मेरे बच्चे 1/4 का, तो साथियों ध्यान रखना, डिवाइड को इस साइन को मल्टीप्लाई में अगर चेंज करते हैं तो आपका अंश का हर हो जाता है, हर का अंश, यानी फ्रैक्शन उलट जाती है, फ्रैक्शन का व्युत्क्रम हो जाता है। ये इस तरह से बन के तैयार हो जाता है, और इसको हल करना मल्टीप्लाई से आप कर लेते हैं, इसको हल करना आप सबको आता है। मुकेश तिवारी वो जुगाड़ से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है भाई, ये बात सबके समझ में आई। एक मेरे भाई डिवाइड में तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं मैं। जैसे कि एक जगह अगर लिखा हुआ है मेरे भाई, एक जगह लिखा हुआ है क्या मेरे भाई, जैसे लिखा है 2/3 और डिवाइड करना है मेरे बच्चे किसका, डिवाइड करना है यहाँ पर 4/5 का। तो इस डिवाइड को कैसे करेंगे मेरे भाई, आप ऐसे करेंगे, 2/3 है बिल्कुल, और साथियों इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे, यानी 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी साथियों अगर करेंगे 10 कितना हो जाएगा 10/12, 10/12, या फिर लिख सकते हैं इसे 5/6, क्या हो जाएगा 5/6, यानी जो ऊपर नीचे आपका कॉमन है उसे काटेंगे, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, यानी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और मेरे बच्चे आप कहेंगे 5 एकन 5, और मेरे बच्चे ये आपका 3 दूनी 6, यानी 5/6। ये बात क्लियर है, छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें, इनमें कंफ्यूजन तो नहीं होता। मैंने कहा बेटा होता है, कहाँ होता है, यहाँ होता है कंफ्यूजन। ये जब इस तरह से लिखा रहता है ना, जैसे 2/3 डिवाइड बाई 4/5, इनमें कंफ्यूजन होता है, तो इनमें कुछ नहीं करना होता है। बड़ा वाला डंडा कहाँ खिंचा है, बड़ा वाला डंडा यहाँ है, जो बड़ा वाला डंडा है ना इसका मतलब है डिवाइड, यहां से डिवाइड हो रहा है, मतलब ऊपर वाले में इस वाले का डिवाइड हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन है तो बीच वाले का गुना बीच वाले में कर दो और बाहर वाले का बाहर गुना कर दो। मेरे बच्चे आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, और मेरे भाई इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुना 4। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं पर होता है, यहीं होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा मेरे भाई कि यहां लिखा है 3/5, और मेरे दोस्त यहां इस तरह से लिखा है डिवाइड बाई आपका 2, ठीक है भाई। अब दोस्त यहां क्या करते हैं, यहां बहुत सारे साथी क्या है मेरे बच्चे आपको पता है उसकी तरह मान लेते हैं। किसकी तरह मान लेते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रख लेना, यहां डिवाइड का अगर साइन लगा हुआ है यहां,
तो मेरे भाई ये आपका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। एक इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है 3 में डिवाइड करना है 5/2 का, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, यानी ये हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2/5। इन दोनों में अंतर समझ पाए क्या है मेरे भाई? एक बार तो ये डिवाइड का साइन यहां लग रहा है, यानी 3/5 में 2 का डिवाइड दिया जा रहा है, इसका मतलब है 3 में डिवाइड दिया जा रहा है 5/2 का। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए दोनों को, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये देखो बड़ा वाला कहाँ है, बड़ा वाला कहाँ है, ये रहा। तो साथियों ये आपका नजदीक वाले के पास जाएगा। यहां देखो, यहां देखो मेरे बच्चे, आपको पता है ये लास्ट वाला जो है पहले वाले के पास चला जाएगा। समझ में आया नहीं आया? एक बार बताओ हाँ है ना? चलो सर आप तो 9th 10th का सब पढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे सभी दोस्त बताओ ये बात क्लियर है? अगर ये बुद्धि में ना आए तो आप ऐसे कर लिया करो, इस बड़े का मतलब है डिवाइड, यानी 3 का डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है 5/2 का। बोलो क्लियर है? आप ऐसे समझेंगे, अब समझ में आ जाएगा। 3 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी सर 2 कितना आ जाएगा 5, यानी सर क्या हो जाएगा 6/5। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे। जी सर समझ में आया? सभी के समझ में आ रहा है? सर नीचे वाला में तो दूर वाला में जा रहा है मेरे बच्चे। नहीं, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग है मेरे भाई, इसका अलग है, दूर में नहीं जा रहा, दूर में नहीं जा रहा। इसका मतलब यह है, सच में अगर दूर वाले कॉन्सेप्ट से समझोगे तो ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 है, 3 में भाग दे रहे हो, यहाँ जब 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 होगा, ये कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा, ये वाला मतलब हो जाएगा इसका, ये मतलब हो जाएगा। नजदीक वाला नजदीक वाले से गुना होगा, दूर वाले से दूर गुना, ये वाला कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये है। अगर ऊपर 3 में भाग दे रहे हो, 3 मतलब अकेला है, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो इसलिए वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन नजरिया देखना है सर आपको। समझ में आया? नजरिया देखना है, इनमें गलती करते हैं आप। हाँ बहुत बढ़िया भाई अजय, चलिए भाई बहुत बेहतरीन। मेरे दोस्त समझ में आया? एक बार जल्दी से बताएंगे, ये कहानी समझ में आई? जी सर। अरे क्लियर है? ये डिवाइड वाली कहानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से समझ लो लास्ट में, इसको समझ लो, इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/5 में डिवाइड देना है मेरे बच्चे, किसका डिवाइड देना है? 2 का। इसका मतलब क्या है? ये 3/5 में डिवाइड देना है 2 का। बोलो क्लियर है? सबके समझ में आया? इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 लिख दो, तो अब फ्रैक्शन क्या बन गई? 3/5। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है, लेकिन नजरिया आपको रखना पड़ेगा 3/10। इसका मतलब क्या है? 3/10। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ भाई सभी क्या क्लियर हुआ था दोस्तों? कंफ्यूजन में गलत मत कर देना, ठीक है बेटा? चलो आपको कहानी समझ में आई? सभी को क्लियर हो गया क्या? आप कहेंगे जी सर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत नहीं है? चलो नहीं है तो आगे बढ़े क्या दोस्त? आगे बढ़े, फटाफट से देखेंगे। जी सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस वाले को सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखेंगे। चलिए साथियों यहाँ क्या दे रखा है एक बार समझो। सर पहले क्या है मेरे भाई? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 माइनस 1/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 में से 1 गया तो मेरे बच्चे 1/6 हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब डिवाइड है दोस्तों, डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 42 क्या हो जाएगा? 42/1 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? जी सर। अब मेरे बच्चे यहाँ भी डिवाइड है, इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये वाला 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 7/1। बोलो हाँ है ना? जी सर। और लास्ट में यहाँ आपका मल्टीप्लाई है। मेरे बच्चे आप 6 से काटेंगे कितने बार? 7 बार। 7 बचेगा सर, 7 यहाँ से 7 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा सर, आप कहेंगे सर कितना होगा? 7 या 21, 21/2, ये हो जाएगा 21/2। और ये फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा है? 7, यहाँ क्या बचा? 7। 21 कितना हो गया? आप कहेंगे 147। 147 में 2 से भाग दे दो तो सर कितने बार गया? आप कहेंगे सर यहाँ देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 2 से 3 दूनी 6, 73 सही 1/2 आएगा, 73 सही 1/2 आएगा, 73 सही 1/2 आएगा। समझ में आया? एक बार बताओ सभी बच्चे, बताओ ये बात क्लियर? सर पहले वाले भिन्न को नहीं पलट सकते क्या? पहले वाले भिन्न को? कौन से वाले को मेरे बच्चे? कौन सा पहला वाला? आगे वाले को नहीं? पागलो तुम, बावड़ी पूंछ, तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा?
आगे वाले ने जिसमें भाग दे रहे हैं उसको नहीं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बताएं। बताओ भाई, सभी के समझ में आ रहा? सर जी समझ आया, बहुत बढ़िया भाई। आ गया? किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। आ गया? ठीक है भैया। स्क्वायर बता दो, कुमार सर का तोता है, बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे, टेंशन ना लें, अभी समय कम है हमारे पास, बता देंगे, टेंशन ना लो। सर जी ये नशा करके आए हैं, आ जाओ। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत? एक और सवाल कराऊंगा, फ्रैक्शन वाला एक और करा देता हूं। कहाँ है भिन्न वाला? भिन्न भिन्नाता हुआ सवाल, कहाँ है भिन्न वाला? चलो एक और मेरे बच्चे करेंगे, एक और करेंगे भिन्न वाला। दिल के तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बताइए भाई, जल्दी से बताओ आंसर का, फटाफट से बताओ। हाँ, एचसीएफ एलसीएम सब बताएंगे, टेंशन लो। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर आप बोले थे आज क्लास ऑफ रहेगा, कब बोला था मैंने ये? चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, एक बार फटाफट से बताएंगे, एक बार बताएंगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फटाफट से बताओ मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से स्पीड में आंसर बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जी सर। मैंने कहा देखो भाई, आपसे क्या बोला, क्या है क्वेश्चन दिया है, आंसर बताना है। सबसे पहले सर आप ढूंढ के लाओ डिवाइड कहाँ है, ये रहा। पहले डिवाइड को हल करेंगे, पहले डिवाइड को हल करेंगे। तो जब डिवाइड को हल करेंगे तो साथियों यहां अगर लिखेंगे 4/5, क्या है 4/5, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। जीएस का क्लास ऑफ था, उसका नोटिफिकेशन था। अच्छा भाई, चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो मेरे बच्चे, पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 3/5 बचेगा। क्या बचेगा 3/5। अब देखो सर मल्टीप्लाई है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, माइनस ये कितना है 5 बटे कितना है 6। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या 3/5, तो साथियों 5 से 5 खत्म होगा, 3 से खत्म एक बार और 3 से खत्म 2 बार, बहुत बढ़िया। अब प्लस कितना है 1/2, तो साथियों देखो क्या बन गया 2/3, 2/3, -1/2, -1/2, +1/2, +1/2, -1/2 से +1/2 खत्म, तो बचेगा क्या 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। सभी दोस्त बताएंगे ये कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई? 57 का ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अल्टीमेट स्तर से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलिए चलिए साथियों, आगे समझ में, एक बात आपके समझ में आई जी सर? चलिए भाई, सभी के समझ में आया, कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? नहीं है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन है। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा आपका सिंप्लीफिकेशन का एक और प्यारा सवाल, एक और प्यारा सवाल। अब इसके लिए थोड़ा सा बंद कीजिए क्लास। ओहो साथियों क्या हो गया, आकाश कुमार कोई हड़कंप मचाएगा, तूफान आया या आंधी आई? सर पीडीएफ के साथ आंसर की सेंड कर दो, बिल्कुल मेरे बच्चे आंसर की सेंड हो रखी है। ठीक है साथियों, पूरा आप पीडीएफ देखेंगे, आंसर की भी है उसके साथ। चलो सर, कल जुतिया का त्योहार है, जुतिया का त्योहार है, ये कौन सा त्योहार है भाई? चलो भाई, ये पहली बार समझ रहा हूँ, जूतियां पूजी जाती हैं क्या उसमें? पंकज कुमार क्या कह रहे हो? चलो हाँ भाई, कौन सा डाउट नहीं पढ़ा रहे हैं तेरा, आकाश कुमार बता। जितिया, ये जितिया क्या होता है? बिहार में कोई त्योहार रहता है क्या जितिया? चलो ओके, कंघाट लग रहा है, अच्छा कनागत लग रहा है। चलो आओ इधर देखो मेरे बच्चे, समझो इस सवाल को समझने के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज समझनी पड़ेगी। आज मैं आपको फ्रैक्शन की ये प्यारी सी बात बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न क्या होती है? जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे, 25 में अगर तुझे 7 से भाग देना है, 25 में अगर 7 से भाग देना है तो 7 से कितने बार जाएगा, 7 या 21, कितने बार भाग जाएगा 3 बार, 7 या 21, 25 में से 21 घटाएगा 4, और इसे लिख सकता है 7। यानी पहले 7 से 21 में भाग दे, पूरा पूरा कितने बार जा रहा है 3 बार, 7 या 21, शेषफल कितना आएगा 4, जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं, भागफल जो होता है मेरे बच्चे आगे लिखते हैं, भाजक को नीचे लिखते हैं। यानी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने कहा 7 से 25 में भाग देना है, तो 7 से करेंगे 7 या 21, और शेषफल कितना आ गया 4।
यानी भागफल को आगे लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और भाजक को नीचे लिखेंगे। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ये मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन हो गई। अब मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैंने कहा ये कोई फ्रैक्शन है मेरे बच्चे, इसको अगर देखते हैं तो बीच में साइन कौन सा होता है, प्लस का, यानी 3+4/7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 3+4/7। ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रखना। यानी मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो इंटीजर होता है और साथ में मेरे बच्चे आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है भाई। अब मेरे भाई एक छोटी सी चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना मेरे भाई, करना क्या है, एक छोटी सी चीज, प्यारी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा यहां 15 में से अगर 15 प्लस मुझे करना है 5 सही 2/7, तो इन्हें जोड़ना क्या है, कुछ नहीं जोड़ना। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ में जोड़ दो और फ्रैक्शन को अलग रखो। तो इसे करेंगे 15 और 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, इसे लिख सकते हैं 20 सही 2/7। इसे लिख सकते हैं 20 सही 2/7। क्या लिख सकते हैं बेटा, 20 सही 2/7। जैसे अगर 11 प्लस यहां लिखा है 17 सही 3/4, तो इसको लिखेंगे 17 और 11 कितना हो गया 28, यानी 28 सही 3/4 लिखेंगे साथियों। सबके समझ में आ रहा है जी सर, कोई तकलीफ नहीं है, बोलो हाँ है ना। ठीक है भाई, आ गया समझ में। हाँ भाई, पिनेकल ले लेना मेरे बच्चे, पिनेकल की अगर तुम्हें PYQs है, पिनेकल ले लेना, पिनेकल ले लेना है ना। हाँ ठीक है, चलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 28 सही 3/4। अब एक चीज, मिक्स फ्रैक्शन को आपका सब्ट्रैक्ट करना देखो, सब्ट्रैक्ट करना देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैंने कहा तुझे क्या करना है मेरे बच्चे, अगर यहाँ 25 में से घटाना है, 25 में से घटाना है 5 सही 3/4। ठीक है बेटा, तो पता कैसे घटाएगा, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में करेगा। 1 सेकंड में क्या करेगा मेरे भाई, पहले तुझे क्या करना है, 25 में से 5 घटा दे, कितना हो गया, तू कहेगा सर 20 हो गया, बोल हाँ है ना। अब 20 हो गया, उस 20 में से 25 में से 5 घटाएगा, 20 हो जाता, बोलो हाँ है ना। 20 में से 1 कम कर ले, 1 कम कर लेगा 19 लिख लेगा, बोलो क्लियर है, यहां लिख दिया। अब देख 4 में से 3 घटा, 4 में से 3 घटाएगा 1 आ जाएगा और नीचे 4, यानी इसको घटाने के बाद ये आंसर हो जाएगा। बोलो सबके समझ में आया, बोलो हाँ है ना। एक बार यस और नो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, तौसीफ मेरे बच्चे बहुत बढ़िया भाई। नेचुरल नंबर होल नंबर में दोनों में बहुत बढ़िया भाई, कितनी अच्छी बात करी। क्लास है क्या सर आपके, चलो भाई, चलो बेटा आज इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में बताएंगे। 1 मिनट में और समझ लो, ठीक है। आओ मेरे बच्चे पहले समझ लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे बच्चे 17 में से घटाना है तुम्हें 5 सही 2/3 घटाना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। पहले 17 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, आप कहेंगे 12 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। 17 में से 5 घटाया कितना हो गया 12, 12 में से 1 कम कर दो, 12 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 3 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 1 आएगा और नीचे लिख दो 3, यानी 11 सही 1/3 हो जाएगा। समझ में आया, देखो 17 में से 5 घटाओ 12 हो जाता, 12 में से 1 कम करो कितना होगा 11, 3 में से 2 घटाओ 1/3 हो जाएगा, बोलो क्लियर है जी सर। जैसे मैंने कहा 9 में से आपको घटाना है, 9 में से घटाना है आपको, घटाना है 5 सही 31/35 घटाना है। तो कैसे घटाओ, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना। 9 में से 5 घटाओ 4 होगा, 4 में से 1 कम कर दो कितना है 3, आपका हो जाएगा 35 में से 31 घटाओ 4 और 4/35 यही आंसर आएगा, यानी 3 सही 4/35 बिल्कुल सही आएगा। ये बात क्लियर है। चलो भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यश और नो करेंगे, हाँ या ना। चलिए साथियों, तो आज इतना ही करेंगे, सर आ चुके हैं। मेरे बच्चे हो ही नहीं सकता, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मिक्स फ्रैक्शन बनती ही वही है जब न्यूमरेटर पीछे छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, मिक्स फ्रैक्शन में होता ही है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो कल मिलेंगे बढ़िया से क्वेश्चंस का साथ में, इनकी प्रैक्टिस करके आना। बाकी मिलेंगे अगले सिंप्लीफिकेशन के अगले टॉपिक के साथ में। चलिए ठीक है मनीषा बेटा, प्रैक्टिस सेट आपको डलवा देंगे, टेंशन ना लो, कंफ्यूजन को दूर करवा देंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, ख्याल रखो अपना, जय हिंद।